नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी और आज हमारे साथ में हैं हेमंत पांड्या। थैंक यू। और आपका परिचय है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नीमच के डिस्ट्रिक्ट चीफ डायरेक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच और फॉर वेलकम मी। आज हमारा स्वागत किया आपने, आपके स्टूडियो पे हमें बुलाया। बिल्कुल आपका स्वागत है हेमंत जी। थैंक यू सो मच। और आज हम आपसे बात करेंगे उन मुद्दों पर जिन पर जनता या एक अंतिम छोर पर बात करूं तो मतदाता जानना चाहते हैं बिल्कुल कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा। अच्छा, बिल्कुल। और हमारा टारगेट आपसे बात करने का सिर्फ एक है, हाँ। क्योंकि आप युवा हैं और हम आपसे बात करेंगे तो यूथ की ही बात करेंगे, आगे विकास की बात करेंगे, विकसित होने की बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मुद्दा है नेक्स्ट सरपंच, जी जी जी। जिसमें हम आपसे बात करेंगे। आप नीमच से हैं लेकिन आप एक छोटे से गांव के अंदर वहां रहते हैं और जो मध्य प्रदेश के अंदर नीमच जिले में है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप सरपंच पर हमारा कुछ मार्गदर्शन करें और सरपंच कैसा होना चाहिए इस पर हमारे साथ बात करें। देखिए पंकज जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। पहले तो सबसे पहले अपने स्टूडियो पे अपने हमें जो इतना सम्मान देकर के बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा आज आपने टॉपिक रखा है कि सरपंच कैसा होना चाहिए। तो हम लोग अगर बात करें कि सरपंच कैसा होना चाहिए, तो सरपंच हमेशा एक आइडल सरपंच हो, मतलब जो जिसको अगर हम देखा जाए तो सारी चीजें उसके कैरेक्टर को लेकर के भी उसकी सारी चीजें सामने आनी चाहिए कि वो कितना परफेक्ट व्यक्ति है, कितना जीवन में लॉयल रहा है, लॉयलिटी के साथ रहा है, और कितना लोगों के बीच घुला मिला है, कितनी उसकी अच्छी गुडविल है और कितना अच्छा अप्रोच है उसका, कितने अच्छे तक मतलब लोगों तक उसकी पहुंच है। तीसरी चीज जब आ जाती है तो एक आत्मसंतुष्टि वाली बात आ जाती है और लोगों की एक सेटिस्फेक्शन वाली बात आती है। तो सेटिस्फेक्शन पर कितना खरा उतर रहा है, लोगों के सेटिस्फेक्शन को लेकर के वो कितना खरा उतर रहा है। तो इन मुद्दों पर तभी हम लोग बात कर पाएंगे जब व्यक्ति कोई कि हाँ उस एक पैरामीटर, परफेक्ट पैरामीटर तक वो उसका आकलन किया जाए और वो सही है। जबकि पैरामीटर्स होते ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक होते हैं। मतलब पैरामीटर्स तो ये होता है कि जो व्यक्ति बोलता है वो करता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये होता है राजनीति के अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो विश्वास करना या नहीं करना वो तो अगली बात होगी, लेकिन हमारा मुद्दा है कि नेक्स्ट सरपंच कैसा होना चाहिए और क्या क्या जनता की मांग होती है जिन पर उनको फोकस करना चाहिए। देखिए, जनता की मांग हम लोग बेसिक उसकी आधारभूत मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है जनता की, उन आवश्यकताओं को समझ करके और क्या जो भी मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान हुआ। दूसरी चीज उसकी सबसे पहले जो आसपास में मोहल्ले वार्ड में जो गंदगी है उसकी सफाई को लेकर, क्योंकि आज तक देखा जाता है कि झगड़े की जड़ मोहल्ले से होती, पड़ोस से होती। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि मोहल्ले और जो गलियां हैं, आपकी जो वार्ड है ना, आपके वार्डों के अंदर कितनी हद तक क्या गंदगी है, क्या सफाई नहीं हो रही है, उन मुद्दों को लेकर के कहाँ बिजली नहीं है, बिजली के पोल लगे हुए हैं या नहीं है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए कब होगा? जब जनता जागरूक होगी। दूसरी चीज, रोडें कितनी टूटी हुई है, गांव में कितने लोग परेशान हैं, बारिश के दिनों में क्या परेशानियां वो झेल रहे हैं, उनकी गली मोहल्ले में कितने मतलब गड्ढे हो रखे हैं। ये सारी चीजों को, एक एक चीज को मतलब सरपंच का उत्तरदायित्व तो होता है कि वहां जाकर के मतलब बड़े विकास के कार्य लेट हो जाए लेकिन मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए। और आज आप भी समझते हैं किसी चीज को, कोई भी अगर बड़ी दूरी है आपको उसको तय करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, है ना। तो दूरी तक जाने के लिए और गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मास्टर प्लान करना तो जब तक आप कोई चीज को प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लाइफ में, तब तक मतलब आप, मुझे नहीं लगता है कि आप चाहे सरपंच हो, चाहे अपने घर के मुखिया भी हो, चाहे अपने घर के मुखिया भी हो, तो भी आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जब तक समस्याओं की मूल जड़ को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जनता क्या सोचती है 4 साल 11 महीने तक, और 1 महीने के अंदर वो अपने मुद्दों से भटक जाती है और जनता न जाने किसको वोट देती है, फिर 4 साल 11 महीने फिर कोसती है। क्या ये क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता, आपको नहीं लगता है? देखिए, ये बुद्धिजीवियों की अगर हम बात करें तो भाई जनता जनार्दन है, जनता तो ईश्वर है, बात वो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं जो अपवाद कहा जा सकता है जिन लोगों को, कि समाज में रह करके भी मतलब वो जो है कुछ अच्छे व्यक्तियों या उनकी मतलब जो उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन वॉश, एक अच्छा नाम दिया जा सकता है
कि जो लोगों के एक महीने में। दिमाग एक महीने में, उस एक महीने में जब इलेक्शन का समय, जब 4 साल 11 महीने 29 दिन व्यक्ति जब इंतजार करता है कि इस 5वें साल में अब अगली सत्ता जब बनेगी, जो नया सरपंच बनेगा उसका जो है मतलब वो हमारे विकासवादी व्यक्ति होगा, आशावादी व्यक्ति होगा, हमारे गांव के विकास की ओर अग्रसर मतलब विकास उसकी सोच होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसी सोच के साथ वो काम करेगा। तब अगर ऐसी सोच के साथ अगर व्यक्ति भाई जो कैंडिडेट है अगर आप उसको वोट करते हो और उसको अगर आप बिलिंग मतलब स्तर पर लेकर के आते हो, उसको विक्ट्री देते हो तो फिर भी अगर वो काम नहीं करता, फिर भी नहीं करता है। लेकिन वही चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आप किसी के देखो मन के अंदर तो नहीं घुस सकते, कोई उसका कोई पैमाना है भी नहीं, या आप कोई ऐसा गैजेट तो बना नहीं है, कोई साइंस ने ऐसा कोई गैजेट तैयार, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बिल्कुल वो सत्य है कि गलत है। लेकिन हाँ देखो कुछ बदलाव करके, मेरी बात सुनिए, आपने क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि आप अपने बीच से ही एक व्यक्ति को उठा रहे हैं, आप गई गांव का और आप ही के परिवेश में, आप ही के परिवेश और आप ही के एटमोस्फियर में वो बंदा आपके साथ बचपन से खेला कूदा, बचपन से मतलब उसमें बचपन आपके साथ जिया है, जीवन जिया है, तो वो कितना अपने मतलब जिम्मेदार रहा है वो हर व्यक्ति को पता रहता है। ऐसा बात नहीं है कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति, तो फिर विकास क्यों नहीं होता है? नहीं मेरी बात सुनिए ना, आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति किस हद तक उसके परिवार में भी, उसके परिवार को लेकर के भी लॉयल रहा है, उसके परिवार में लेकर व्यक्ति पूरा ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, वो ईमानदार है, अच्छी छवि का है, उसकी सामान्य जनमानस में सब में अच्छी छवि है, लेकिन क्या छवि होने से विकास हो जाएगा? देखिए ठीक बात है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं सबसे बड़ा मुद्दा यही इसलिए बोला मैंने कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर अपने कर्तव्यों के प्रति अगर वो व्यक्ति कहीं निष्ठुर हो रहा है या अपने कर्तव्यों से भटक रहा है, तो आपकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी है, जनता जनार्दन की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने उसको वोट देकर के अगर जितवाया है, आपने उसको अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो आपकी ही पूरी जिम्मेदारी है कि उसको वापस राह पर लेकर के आए, उसको भटकते राह से वापस लेकर के आए, उसके कार्यों को उसको याद दिलाया जाए। जिस प्रकार से आप हनुमान जी को अपने कष्टों के निवारण के हेतु जो है हनुमान चालीसा पढ़ करके उनको और उनकी शक्तियों को याद दिलाया जाता है, उसी तरीके से एक सरपंच बनने के बाद भी उस प्रतिनिधि को आप पूरा अपने कार्यों के प्रति जो है उसके रूल्स, उसके नियम क्या होने चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, अगर वो समय पर भूल रहा है या अपने कार्यों से मतलब हट रहा है। बात वापस यहाँ रोकता हूँ, क्या ऐसा होता है? नहीं हो सकता है ना, होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपने भी कई चुनाव देखे, इतनी आज आपने उम्र ली है, करीब कई चुनाव देखे होंगे, क्या आप अपने गांव के विकास से संतुष्ट हैं? मैं वही कह रहा हूं सर कि अगर जब हम लोग, हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, हमारे अंदर एकता नहीं होगी, जनता में अगर एकता नहीं होगी और जागरूकता नहीं होगी, तो ये संभवतः कोई भी व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है, होता है, और उसके लिए जवाबदार आप स्वयं होंगे। मतलब क्या जनता को सर्वोपरि मानकर उनको अगर नहीं दिखाया जा सकता है कि क्या रास्ता होना चाहिए? मैंने क्या कहा कि जनता को रास्ता दिखाना, मतलब आपको भी पता है कि जनता में कोई एक व्यक्ति नहीं, हजारों लाखों की भीड़ है और हर व्यक्ति अपने अपनी बुद्धिमत्ता से काम करता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार कुछ प्रलोभन जो वाली बात हुई है, जैसे सरपंच बनने के समय पर कुछ लोग जो कुछ उम्मीदवार जो होते हैं वो कुछ प्रलोभन देकर के कोई सही कैंडिडेट को आने से रोक देते हैं। कोई व्यक्ति, उनको पता होता है कि ये व्यक्ति जब विकास कर सकता है, उन लोगों को ऐसा नहीं कि सर पता नहीं होता, एनालिसिस और व्यक्ति का आकलन करना, वोट मिलते हैं, फिर भी वोट मिल जाते हैं, लेकिन वो वोट मिलने का कारण वही होता है सही व्यक्ति का चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने अंत समय में प्रलोभन दी, क्योंकि वो असामाजिक तत्व है, वो भी प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो चुका है, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, और उसका वो दुरुपयोग। लोकतंत्र में सबको मतदान का खड़े होने का अधिकार है, बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता है, उसको खड़ा रहेगा। तो हम किसी को न तो सामाजिक बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो जीतता है, उसको हमारा गांव का सरपंच मानना है, उसको काम करना है, तो उसके काम में किस प्रकार के बदलाव हो। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे आज आसपास में जब माताएं बहनें इधर से उधर झाड़ू निकालती है, या नालियों की सफाई देखती है, नहीं होती है तो फिर वो करती है, तो किसी का कचरा किस तरफ हो जाता है, किसी का कचरा किस तरफ होता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो आपस में दो पड़ोसी भिड़ते हैं, दो विवाद होते हैं। तो क्या इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि वो भिड़े नहीं, और उसके लिए कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी होते हैं,
उनके लिए एक मापदंड बनाए जाए कि भाई आप वहां जिस वार्ड में आप सफाई करने जा रहे हो वहां जाकर आप संतुष्टि का प्रमाण पत्र ले जनता से, और जब यदि सड़क बन रही है तो उस सड़क के लिए भी जनता से कहें कि क्या ये 1 तगारी सीमेंट और 7 तगारी या 6 तगारी रेती से बनी है। अगर संतुष्टि प्रमाण पत्र हो तो बने, तो विकास भी हो रहा है, सारे काम भी अच्छे होंगे, तो किसी प्रकार का कोई बात नहीं होगा, गांव का विकास होगा। लेकिन जनता क्या आपको नहीं लगती है कि अपने साथ खुद धोखा करती है? एक तो जो विकास कार्य हो रहे होते हैं उसके ऊपर खड़ा नहीं रहेगी, वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगी और विकास को होने देगी, जिस तरीके से अधूरा विकास होता है उसको देख लेगी। सही। क्या इसमें बदलाव नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और यही चाहते हैं हम लोग कि जनता को जागरूक होना आवश्यक है, और जब आपका प्रतिनिधि है तो उस प्रतिनिधि का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो आपके समय समय पर आपके मोहल्ले वार्ड में वार्ड पंचों के द्वारा अपना जो है उसका निरीक्षण करवाए और एनालिसिस पूरा करके उसका आकलन करके कि भाई किस चीज की कमी आ रही है या कहाँ किस तरीके के डिस्प्यूट्स या परेशानियां चल रही हैं, किन लोगों के बीच में मतभेद चल रहे हैं, वहां की उस मतभेद होने का कारण मतभेद, उन कारणों को समझने जनता के बीच में जाएंगे तो स्वतः दूर होंगे। हाँ, और जनता के बीच में जाना जनप्रतिनिधि का कार्य है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए जब तक जनता को आगे नहीं लाया जाए और जनता भी जब तक अपना पूरा वो नहीं समझेगी कि भाई यार मेरी इतनी इस वोट की ताकत है, तब तक किस प्रकार से काम हो पाए। बिल्कुल, तो यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि जनता को खुद को समझना पड़ेगा, लोगों को मत की ताकत को, आपसी मतभेद करने के बजाय अपनी मत को ताकत को समझें। आपने जो मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से सरपंच बनाया, प्रतिनिधि को चुना है आपने, बिना प्रलोभन में। अगर प्रलोभन में आएंगे तो आपका निर्णय गलत है। बिल्कुल, निर्णय गलत है। और दूसरी चीज, अगर प्रलोभन में आकर के आपने किसी को वोट किया है और आपने उससे कुछ बदले में लिया है तो आप अपेक्षा न रखें कि वो आपकी जो है वार्ड, हाँ बिल्कुल, आपके वार्ड और ग्राम का कोई कार्य करेगा, क्योंकि आप उससे उम्मीद करेंगे और आपको वो आगे जाकर के एक ही आपसे सीधी बात बोलेगा कि मैंने आपको पैसा दिया है, शराब नहीं है। कुल मिला के आप उसकी प्रलोभन में आए हैं, इसीलिए आज वो आपका कार्य नहीं। कुल मिला के मेरे आपसे एक निवेदन है, या आप क्या ये कह सकते हैं कि भाई सरपंच ऐसा हो जो अपना विकास नहीं करके और राष्ट्र का विकास करे? बिल्कुल, मैं हमेशा राष्ट्र विकास की ही बात करता हूँ और आप भी हमेशा राष्ट्र विकास की बात करते हैं। तो इस हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक बात राष्ट्र धर्म की, इसमें कोई समझौता, इसमें कोई समझौता नहीं। तो कहने का मतलब वो कि जनता को अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रलोभन को ले जो दिया जाता है और आप उसको लेकर करना, बिल्कुल उसको दरकिनार करके विकास के लिए आपको एक सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा, ताकि आप उस व्यक्ति के सामने अपना पूरा जो पक्ष है वो अच्छे तरीके से रख सके और उसको कार्य करने पर मजबूर कुल मिला के आप दबा कर उस सरपंच को कह सके कि हमारी ये काम है, आपको करना है। जब आप प्रलोभन में आएंगे तो आप इस प्रकार की बात नहीं करते। प्रतिनिधि को तभी दबा सकेंगे जब आप प्रलोभन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप प्रलोभन में आ चुके हैं तो आप बिल्कुल आप उससे कोई अपेक्षा न रखें जी। तो ये हमारे जो आज का जनरल टॉपिक, बहुत विशेष टॉपिक था, क्योंकि आने वाला समय गांव की दिशा और दशा तय करेगा और उस गांव की दिशा और दशा से राष्ट्र की दिशा और दशा निर्धारित होगी। बिल्कुल। तो हेमंत जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और हमें अपनी बातों से साझा किया किस प्रकार से जनता को किस ओर जाना चाहिए और क्या उनके मार्गदर्शन। मैं आज समय में आपसे सिर्फ इस शो का एक लास्ट हमारे इंटरव्यू का जो एंड है, तो मैं यही जनता से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अपना हमेशा मताधिकार का जो प्रयोग करें तो पूरी मतलब बुद्धि और अपने विचारों को अच्छे से समझ करके कि भाई हम लोग किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, उसके बाद ही अपना निर्णय लें और कुछ छोटे छोटे प्रलोभन को लेकर के अपने गांव के मतलब अपने वार्ड के 5 साल की प्रगति को न रोकें। तो अपने मत की ताकत को पहचाने, अपनी मत की ताकत को पहचाने और बस फिर अपने अच्छे विचारों के साथ किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके, ताकि अपने आने वाले जीवन में उस व्यक्ति से काम करवाने के लिए आपको कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े, इवन आप उसको दबा करके उसको अच्छे से काम उससे करवा सकें। तो मेरा यही आग्रह रहेगा, विशेष निवेदन रहेगा कि आप किसी भी प्रलोभन में ना आए। तो आप थे हेमंत जी पांड्या, जिन्होंने अपने विचार साझा किए। आप देख रहे थे अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र। थैंक यू सर।